क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने बेडरूम में गए हैं पढ़ने बैठने के लिए और आपको नींद सी आने लग रही है, या कभी आपने ऐसा अनुभव किया आप अपने बेड में लेटे हुए हैं और आप फ़ोन चला रहे हैं और आपकी नींद ही गायब हो गई है, आपको नींद ही नहीं आ रही है। Hi, my name is Dipanshu Bajaj. I'm a lifestyle developer, storyteller, educator at ISKCON Youth Forum Delhi. And let us discuss today's topic, how our environment can affect our habits. So let us take a study which was published in American Journals of Public Health in 2012 to understand this point. उस स्टडी में ये देखा गया कि एक कैफेटेरिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बॉटल खरीद रहे थे इन कंपैरिजन ऑफ बाइंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, जबकि उनको किसी भी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं दिया गया या कोई अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया गया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। अब क्वेश्चन उठता है कि लोग कैसे इतना पानी खरीद रहे थे, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि कैफेटेरिया में पहले जब कैश काउंटर के बगल में जब सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी होती थी, अब सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीछे पुश करके वहाँ पे आगे पानी की बोतलें डिस्प्ले पे ज़्यादा थी। मोर ओवर कैफेटेरिया में जगहों जगहों पर पानी की बॉटल्स को और अवेलेबल कर दिया गया, जिसकी वजह से पानी की सेल्स 21.8% इंक्रीज़ हो गई और सॉफ्ट ड्रिंक की सेल्स जो है 11.5% डिक्रीज़ हो गई। क्योंकि पानी की बोतलें इजीली विजिबल थी तो वो एक ऑब्वियस सा चॉइस हो गया था लोगों के लिए पानी ऑप्ट करना। आपने ये फील किया होगा कि कभी भी आप जब मैरिजेस में या फिर किसी फंक्शंस में जाते हैं तो वहाँ पे टेबल्स में वहाँ पे छोटी छोटी पानी की बोतलें पड़ी होती हैं। तो आप देखते हैं कि जब भी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं सर्व हो रही होती तो आप वो छोटी सी पानी की बोतल पे रीच आउट करते हैं, यू ड्रिंक अ वाटर बॉटल। और कई लोग जो पानी कम भी पीते हैं तो वो लोग भी देखा जाता है फंक्शंस में ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं क्योंकि वो छोटी बॉटल्स अवेलेबल होती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई पर्टिकुलर क्यू या फिर अंदेशा होता है जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं। तो अगर हमें कोई अच्छी हैबिट इनकलकेट करनी है अपनी लाइफ में तो उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो विजिबिलिटी है, हमें और ऑब्वियस करना पड़ेगा हमारे सराउंडिंग्स में। सिमिलरली जो भी हमारी बुरी हैबिट्स हैं उसका भी हमें जो विजिबिलिटी है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें उसको रिड्यूस करना होगा। पर अब दिक्कत कहाँ आती है कि कई लोग अपनी नई हैबिट्स को जोड़ना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेस से जहाँ पे ऑलरेडी उनकी कोई पुरानी हैबिट चल रही होती है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन के पीरियड में वर्क फ्रॉम होम में लोग बेड पे ही बैठ के वर्क कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि बेड इज़ अ डेडिकेटेड प्लेस फॉर अस टू स्लीप, पर इससे क्या होता है, इसमें दो आउटकम निकलते हैं। या तो लोग जब वर्क करने बैठते हैं अपना लैपटॉप लेके बेड पे तो उनको या तो नींद आने लगती है, या अगर किसी को नींद नहीं आती तो जब वो वर्क करने बैठते हैं बेड पे तो वो वर्क करते रहते हैं इवन बियॉन्ड हिज वर्किंग आवर्स, है ना। और अगर जब काम खत्म भी हो जाता है तब भी वो लैपटॉप पे या किसी चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हैं। वो बेड पे बैठे हैं बट उनको बेड पे नींद नहीं आ रही होती। अगर वो सोने का भी प्रयास करें तो उनको जल्दी से जल्द नींद नहीं आती। तो इससे दिक्कत क्या होता है, जब हम एक ही स्पेस में, फॉर एग्जांपल बेड जो हमारा स्पेस है, उसमें हम दो दो काम करने लग जाएं, अगर सोए भी और वर्क भी करें, तो हमारे माइंड के लिए दिक्कत होने लग जाता है क्योंकि उसको बेड जो है उसको दो चीज़ ट्रिगर कर रहा है, या तो वर्क ट्रिगर करेगा या फिर स्लीप ट्रिगर करेगा। तो इसलिए हमारी हैबिट्स को चेंज करने में यहाँ पे हमें दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमें एक पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नाम है वन स्पेस फॉर वन यूज़ पॉलिसी। इसका कहने का मतलब है आप एक पर्टिकुलर स्पेस रखो जिसमें आप एक पर्टिकुलर ही काम करो। फॉर एग्जांपल अगर आप बेड रख रहे हो तो बेड पे सिर्फ सोने ही जाओ, उस पर बैठ के टीवी या फिर उसमें फ़ोन मत चलाइए। अगर आपका कोई स्टडी रूम है तो उसमें बैठ के सिर्फ स्टडी करो, या उस पर बैठ के सिर्फ वर्क या ऑफिस का काम करो, उसमें बाकी कोई और मत काम करिए। अब कोई कह सकता है कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है या मेरा रूम बहुत छोटा है, मैं हॉस्टल में हूँ, मेरे पास इतना फैसिलिटी नहीं है रूम्स का। तो अगर आपके पास एक ही रूम है तो आप अपने एक ही रूम में आप एरिया डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप का बेड है, यहाँ पे सोएंगे, यहाँ पे इस रूम में इसमें पढ़ेंगे, इस साइड में आप काम करेंगे, इस साइड में आपका फ़ोन बैठ के चलाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे लिए नई हैबिट्स को इनकलकेट करना और इजी हो जाता है और हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं रहता क्योंकि नई स्पेस है तो हमारे लिए माइंड को ईजी हो जाता है नई हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए। सो टू कंक्लूड आवर वीडियो, first point is our environment can affect our habits, so we have to design our environment for the type of person we want to be. And the second point was that we should have one space for one use only. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्ण।